हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो ये वीडियो बेसिकली उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो 2027 में एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, तुमको कहाँ से पीवाईक्यूज करना है, कहाँ से तुम लोगों को स्टडी करनी है, क्या तुम नीट के साथ साथ एम्स बीएससी नर्सिंग को इजिली मैनेज कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो कैसे करना है। भाई ये वीडियो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होने वाली है। इसके बाद आपको कुछ और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर तुम्हारा भी सपना है एम्स में जाने का तो एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में एम्स लिख के हार्ट जरूर बता देना। तो सबसे पहले हम देखो स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक से सारी चीजें समझाऊंगी ताकि तुमको डिसीजन लेने से पहले क्लैरिटी मिल जाए। ये हो सकता है कि तुम लोग एम्स 2026 का तुमने एग्जाम दिया, तुम 2027 के लिए स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना चाह रहे हो, डे 1 से प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। तो तुमने लास्ट ईयर क्या क्या गलतियां की हैं, किन किन मिस्टेक्स को तुम्हें इस साल अवॉइड करना है, वो सब तुम लोगों को मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि अब एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर कोई बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम नहीं रहा है। पेपर का लेवल डे बाय डे, साल बाय साल बढ़ता जा रहा है आप लोगों का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग इज अ 4 ईयर प्रोग्राम जो कि एम्स आप लोगों का कराता है। अगर तुमको एम्स से एमबीबीएस करना है तो नीट के थ्रू एडमिशन होता है, लेकिन एम्स बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज, जैसे कि पैरामेडिकल कोर्सेज, इनके लिए अपना खुद का अलग एंट्रेंस एग्जाम करा रहा होता है। अब सबसे पहली चीज कि जितने भी बीएससी नर्सिंग की सीट्स है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही यहाँ पर एडमिशन ले सकती हैं। और सबसे ज्यादा मोटिवेशनल चीज है यहाँ का फीस स्ट्रक्चर। ऑल ओवर द इंडिया अगर हम बात करें तो हमारे पास बेटा 19 एम्स है, और इन 19 के 19 एम्स में जाने के लिए एक कॉमन एग्जाम तुम लोगों को देना होता है, जिसमें तुमको नीट के बाद 1 महीने का टाइम बहुत इजीली मिल जाता है। जैसे 2027 में अगर हम बात करें तो मई के फर्स्ट वीक में आप लोगों का नीट का एग्जाम होगा, और ये आपका मोस्ट प्रोबेबली जून फर्स्ट वीक से लेकर जून लास्ट वीक तक आप लोगों का एम्स का एग्जाम होता है। अब दी एम्स में खर्च कितना आने वाला है, तो अगर आप एम्स से 4 साल की बीएससी नर्सिंग करते हो ना, तो बेटा आपका जो फीस होता है ना 4 साल का, दैट इज जस्ट ₹600। सिर्फ और सिर्फ 600 आप लोगों का 4 साल का एक्सपेंस लगता है। हॉस्टल चार्जेस क्या रहते हैं यहाँ पर, 4 ईयर के 480 रुपीज आपके हॉस्टल चार्जेस, मतलब आप लोगों का 600 ये 400, मतलब आप लोगों का कितना हो गया 1080 रुपीज। और फिर 1000 आप लोगों का हॉस्टल सिक्योरिटी मनी जो बाद में आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। अगर आपने कोई तोड़फोड़ कर दिया तो 100 रुपीज, मतलब अगर हम ओवरऑल मान के चले तो हमारे पास 1300 रुपीज, सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपए, जिसमें जितने में तुम एक ड्रेस खरीद लेते हो यार, उतना आपका 4 साल का एक्सपेंस आने वाला है। बस यहाँ पर आप लोगों के मेस चार्जेस अलग रहता है, वो एम्स टू एम्स आपके वेरी कर रहे होते हैं। इसके अलावा एम्स और भी कोर्सेज बताते हैं, तो अगर आप पैरामेडिकल के लिए इंटरेस्टेड होंगे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिए अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगी। अब यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल मैंने तुम लोगों को बताया कितने एम्स है, 19 एम्स है। और चांसेस है कि एम्स रेवाड़ी जो कि अभी अभी हरियाणा में बना है वो भी आप लोगों का 2027 तक, तो टोटल हमारे पास 20 एम्स हो जाएंगे। और उसके अंदर भी अराउंड 60 के आसपास तो सीट्स होंगी मिनिमम। तो ये आपका जो नंबर है ना, ये 1400 प्लस पहुंच जाएगा, 1420 1460 अराउंड आपका रहने वाला है। यहाँ पर एम्स दिल्ली, एम्स भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबी नगर, ऐसे करके टोटल 1366 सीट्स है। कैटेगरी वाइज अगर आप देखो तो जनरल की 538 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 129 सीट्स है, ओबीसी के लिए 354, एससी कैंडिडेट के लिए 190 सीट्स है, और एसटी कैंडिडेट के लिए 100 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब बात आती है इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है। इस बीएससी नर्सिंग अगर मैंने एम्स से कर लिया तो उसके बाद मेरे सामने क्या करियर ऑप्शंस रहता है, किन किन चीजों का मुझे ध्यान रखना है। तो बहुत ध्यान से सारी चीजें समझते चलना, सो दैट तुमको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले अगर हम इसके सिलेबस की बात करें ना बेटा, तो इसका सिलेबस 11th एंड 12th का सिलेबस होता है, वही 11th एंड 12th का सिलेबस जो तुम नीट के लिए पढ़ते हो, सेम सिलेबस यहाँ पर 11th और 12th का आप लोगों का होगा। क्या हमें डिलीटेड पोर्शन पढ़ना है? नो डिलीटेड पोर्शन बेटा, कोई डिलीटेड पोर्शन तुम लोगों को यहाँ पर नहीं पढ़ना है। जो नीट का है वही एग्जैक्टली सिलेबस। जैसे कि नीट अगर हम बात करें तो बेटा नीट भी 2027 से सीबीटी मोड एग्जाम होगा, मल्टीपल शिफ्ट में होगा। ऐसे ही आपका जो एम्स का एग्जाम होता है ये भी बेटा सीबीटी मोड एग्जाम होता है, और ये आपकी 2 शिफ्ट में कंडक्ट होता है, या तो 2 अलग अलग डेज पर हो जाते हैं या मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में होता है, और फिर उसी के बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर हो रहा होता है। अब पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके, ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। नीट में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। यहाँ पर फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चंस होते हैं बेटा, बायो के भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चन जीके, ऐसे टोटल करके हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं।
100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा आप लोगों का, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है -1/3 की, आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो रही होती है। अब सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर आप लोगों के मन में ये होगा कि यार इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। तो इसका पेपर पैटर्न मैंने तुम लोगों को बता दिया, लेकिन पेपर का लेवल क्या होगा तो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए लास्ट 4 ईयर से मैं बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओनली। मेरा एक और मेन चैनल है मिड अबाउट बाय, आप मेरे उसके वहां पर प्लेलिस्ट में या फिर लाइव सेक्शंस में जाकर देख सकते हैं, आपको वहां पर बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। दैट चैनल इज डेडिकेटेड फॉर द नीट एंड दिस चैनल इज डेडिकेटेड फॉर माय ऑल नर्सिंग ऑडियंस जो बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहती है। तो अपने 4 ईयर के एक्सपीरियंस से आपको पेपर का एग्जैक्ट लेवल मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर हम पेपर के लेवल की बात करें ना, तो जैसे हम नीट से कंपेयर करें तो नीट की कंपैरिजन में नीट का जो लेवल होता है, अभी अगर हम री नीट दिया 21 जून में, तो आपको पता है बहुत ज्यादा टफर साइड पे होता है, लेकिन इतना टफ 2027 में नहीं होगा क्योंकि सीबीटी मोड भी बन रहा है, तो वो आपका मॉडरेट लेवल तक का आपका पहुंचेगा। तो एम्स का जो लेवल है ना, अगर हम लास्ट बात करें 2023, 2024 और 2025 की अगर हम बात करें, तो पहले इन दोनों सालों में जो पेपर का लेवल आता था वो बहुत इजी लेवल का आता था। तो बच्चा क्या करता था ना, पहले नीट की तैयारी कर रहे होते थे, उसके बाद 1.5-2 महीना अच्छे से मेहनत करते तो बहुत इजीली एम्स में अच्छा स्कोर कर लेते थे, दिसंबर के टाइम तक आकर सीरियस हो जाते थे। लेकिन अब एम्स का जो लेवल है 2025 में भी जो एम्स का लेवल था, फिजिक्स का बच्चों को काफी टफर साइड पर देखने के लिए मिला था। इवन एम्स में जो आप लोगों का जीके के 10 क्वेश्चंस आते हैं ना, पहले 10 क्वेश्चंस में बहुत बेसिक लॉजिकल रीजनिंग नॉर्मल जनरल एप्टीट्यूड्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा टफर साइड बनाने के लिए इनको करंट अफेयर से पूछा जाता है। जो अभी ईरान वाला जो वॉर चल रहा था ना, उस वॉर के ऊपर बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पर जीके को थोड़ा सा टफर साइड बना देता है। और इस बार अगर मैं 2026 वाले पेपर की बात करूं बेटा, तो 2026 का जो पेपर था वो भी थोड़ा टफर साइड पे था। एग्जैक्टली नीट के पीवाईक्यूज यहाँ पर रिपीट हुए थे, कहीं पे डिटेल्स चेंज करके, कहीं पे क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके, लेकिन आप लोगों का जो वेटेज हाई वेटेज आप लोगों का नीट में रहता है, वही हाई वेटेज आप लोगों का इस बार एम्स 2026 में भी देखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंटली तुमको एक चीज का ध्यान रखना है कि अब तुमको सिलेबस क्या फॉलो करना है। देखो सबसे पहली चीज कि एम्स, अगर तुम्हारा ये टारगेट है कि यार मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एम्स 2027 के लिए टारगेट करके चलना है, तो तुमको 1 ईयर का रोड मैप बेटा बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर तुम अभी से शुरू कर रहे हो ना, तो 1 साल तो नहीं हो सकता, इस वीडियो को तुम 1 महीने बाद भी देख रहे होंगे, तो तुम्हारे पास है, तो तुमको बहुत ईजिली एक प्लानर लेके चलना है कि यार मैं इस वीडियो को आज बना रही हूँ 29 जुलाई, तुम इस वीडियो को देख 29 जून में इस वीडियो को देख रहे हो, तो बेटा एनी हाउ तुमको नवंबर या फिर मैं लास्ट टू लास्ट बोलूं बेटा दिसंबर, इस टाइम पीरियड तक तुमको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कंसिस्टेंसी। अब तुमको कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करके चलनी है बेटा? कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए तुमको चाहिएगा एक प्रॉपर मंथली टाइम टेबल। यार मेरे को इस दिन में ये चैप्टर पढ़ना है, इस दिन में मेरे को ये करना है, तो तुम्हारे लिए मंथली प्लानर्स मैं तुमको प्रोवाइड कराऊंगी कि बेटा जुलाई का तुम्हारा ये प्लानर है, जुलाई में तुम ये चैप्टर फिनिश कर लो, ठीक है, अगस्त में ये चैप्टर फिनिश कर लो, और नवंबर तक तुम्हारा पूरा सिलेबस। इवन उसके साथ साथ मैं तुमको ये भी बताऊंगी कि किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस दिन किस चैप्टर का तुम लोगों को टेस्ट देना है, और तुम उसको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हर 15th डे में, मतलब हर 2 हफ्ते बाद मैं तुम लोगों के साथ गूगल मीट पर कनेक्ट कर रही होंगी, ताकि तुम लोगों की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम एम्स की तैयारी कर रहे हो बेटा, सोच हर कोई लेता है कि बिल्कुल इस बार तो डे 1 से तैयारी करेंगे, लेकिन कब वो 2 महीने निकल जाते हैं सोचते सोचते, कल से शुरू करेंगे, आज कर लेते हैं, आज यहाँ घुमाते हैं, यहाँ घुमाते हैं, ऐसे करते करते पूरा साल निकल जाता है, पूरा साल। और आप कब कंपटीशन में पीछे रह जाओगे बेटा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, कब तुम्हारा इतना सारा बैकलॉग बनता चला जाएगा, और वो बैकलॉग बनता बनता इतना दिमाग में भर जाता है ना कि फिर क्वेश्चन आता हुआ भी तुम एग्जाम में गलत कराते हो। और मैं नहीं चाहती यार इस बार तुम लोग ये मिस्टेक करो। आई वॉन्ट एवरीवन कि जो भी बच्चा इस साल नीट या एम्स के लिए जाना चाहता है, वो डे 1 से प्रॉपर मेहनत करके चले। मुझे पता है अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो कितना डिफिकल्ट होता है, अगर तुम फ्रेश से स्टार्ट करो कितना डिफिकल्ट होता है। एंड इफ यू वांट कि मैं तुम्हारे साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूं कि 12th के साथ साथ हमें कैसे मैनेज करना है, जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनके साथ कैसे टाइम टेबल मैनेज करके चलना है, तुम्हारे लिए वो भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी में शेयर करूंगी। एक बार कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। तो तुम सब लोगों की इस चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आए पावर प्लस बैच।
अब ये पावर प्लस क्या है, अभी 2026 में हमारा चल रहा था पावर बैच, लेकिन अगर हमने देखा 2026 का जो लेवल था इस बार वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, तो हमने भी अपने नोट्स, अपने मटेरियल को एक प्लस पॉइंट दिया है उसको, और प्रो वर्जन उसका बनाया है। तो अब हमारे लिए निकल के आया पावर प्लस बैच। अब इस बैच में देखो क्या आएगा, अब इसके बहुत कंपैरिजन आएंगे, बहुत चीजें बच्चे बोलेंगे, लेकिन यू नीड टू बी ट्रस्ट ऑन दी ओनली द रियल थिंग्स, सिर्फ और सिर्फ। तो सबसे पहली चीज, यार तुम जुलाई से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए मंथली प्लानर्स मैं यहां पर बना कर दूंगी कि बेटा मैं तुमको सारे प्लानर 1 जुलाई से, बेटा 1 जुलाई से, अब मैं चाहती हूँ तुम इस वीडियो का, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि हाँ यार मेरे को तो 2027 में जाना ही जाना है, तो 1 जुलाई से पहले पहले तुम इस बैच में एनरोल कर लेना, क्योंकि 1 जुलाई से तुमको प्रॉपर मेहनत करके पढ़नी है बेटा, प्रॉपर मेहनत करके। और अगर तुम लोग बोलोगे सारी लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगी, पूरा मंथली प्लानर तुमको मेरे इस बैच के अंदर मिलेगा, उस प्लानर के अकॉर्डिंग कि तुमने आज ये चैप्टर पढ़ लिया, अब जाके इसका टेस्ट दे दो, सीबीटी मोड में टेस्ट, वो क्वेश्चंस जिस लेवल के क्वेश्चंस इस बार भी पेपर में आए हैं, एंड उसी को और एक लेवल अप करने के लिए 2027 के टेस्ट मैं तुम्हारे लिए अपनी टीम से बनवा रही हूँ। हर साल सेम टेस्ट नहीं रिपीट होता है हमारे बैच में, हमारे बैच में हर साल नए टेस्ट तुम लोगों के लिए मैं बनवा रही होती हूँ। मेरे पुराने टेस्ट, मेरे 2025 के जाके अभी भी टेस्ट मिल जाएंगे, कोई भी बैच में जाके देख लो, तुम वो टेस्ट का क्वेश्चंस देख लो, 2026 वाले क्वेश्चंस का टेस्ट देख लो, 2027 के क्वेश्चंस जाके देख लेना, तुमको पता चल जाएगा कि हर साल तुमको नया कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट मिल रहा होता है, नहीं मिल रहा होता है। तो पूरा का पूरा 1 जुलाई से पहले पहले एनरोल कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती एक भी दिन का बैकलॉग तुम्हारा बने। तो पहले तुमको 1 जुलाई से लेके बेटा 30 जुलाई तक का पूरा प्लानर मिलेगा। इस प्लानर के बीच में तुम लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट में दूंगी कि बेटा ये चैप्टर कर लिया, इस चैप्टर से सिर्फ ये 15 से 20 क्वेश्चन, क्योंकि कोई चैप्टर ऐसा होता है जिस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम सॉल्व करने होते हैं, कोई चैप्टर ऐसा होता है जिससे ज्यादा नंबर ऑफ, हर चैप्टर से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने होते। तो तुमको पहले चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, फिर तुम्हारे जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे, पूरी यूनिट हो जाएगी, उसके बाद तुमको यूनिट वाइज टेस्ट यहाँ पर मिलने वाला है। फिर तुमने 1-2 यूनिट खत्म कर लिया, फिर उसके बाद तुम्हारे पार्ट टेस्ट होंगे, एंड उसके बाद आप लोगों के फुल सिलेबस टेस्ट आप लोग दे रहे हैं। ऐसे स्टेप, क्योंकि एकदम से ऊंचाई पे नहीं चढ़ सकते, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चलना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स अपनी प्रॉपर बिल्ड करनी होगी, एंड पूरी बायो अगर तुम बोलोगे तो यहीं पे एकदम लेवल अप कंटेंट तुमको इसी चैनल पे मैं पढ़ाऊंगी। मेड अबाउट बायो चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी के कोलैब में दिए हुए, क्योंकि पूरी नीट रिलेटेड जो क्लासेस है मेरी उसी चैनल पे चल रही होगी। अगर तुम नीट और एम्स दोनों टारगेट करना चाहते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुमको अपना नीट को देना है, क्योंकि अगर तुमने नीट लेवल की तैयारी कर ली तो एम्स तो खुद ही हो जाएगा बेटा। उसके बाद 1-1.5 महीने का टाइम बचता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट लगा लो, इनफ होता है। और ये जो क्वेश्चंस होने वाला है, ये क्वेश्चंस तुम्हारे नीट और एम्स दोनों लेवल की तैयारी को बहुत जी जान तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। अब ये बैच दीदी हमें कितने में मिल रहा होगा, क्योंकि बेटा इस पूरे बैच में तुमको मिल रहे होंगे 100+ टेस्ट, और साथ ही साथ मेरे साथ आपको मेंटरशिप मिल रही है, जिसमें तुम मेरे साथ व्हाट्सएप चैनल पर कनेक्ट होंगे, जहां पर हर 15 दिन में तुम मेरे साथ गूगल मीट पे बातचीत कर रहोगे, तुम्हारे क्या प्रॉब्लम, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है हम डिसाइड करें तब करनी बात, लेकिन अगर बार बार कोई पुश करने वाला मिल जाए जो हर 15 दिन बाद आके मुझे पूछे बेटा टेस्ट दिया नहीं दिया, कितना स्कोर आ रहा है, कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, कितना बैकलॉग तुमने प्लानर में कर दिया, तो हम लोग भी थोड़ा सा अवेयर रहते हैं कि हाँ यार दिए आएंगे 2 दिन बाद, और वो हमसे पूछेंगे। जो एक घर में होता है ना कि एक बड़ी एल्डर सिस्टर आपके पीछे पड़ी रहती है, वो वाली मेंटरशिप तुमको यहाँ पर मिलने वाली है। एंड ये पूरा बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपीज में मिल रहा है, लेकिन अगर आप इस बैच को 1 जुलाई से पहले ज्वाइन करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में आपको सिर्फ कूपन कोड यूज करना है, एम्स 2027। एम्स 2027 कूपन कोड यूज करोगे आपको इंस्टेंट 200 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा, बट दिस इज फॉर लिमिटेड स्टूडेंट। आई वॉन्ट कि यार सिर्फ वो बच्चा जो 2027 के लिए सीरियस है वही इस बैच को ज्वाइन करे, क्योंकि बहुत अमेजिंग तरीके की तुम्हारी मैथ तैयारी यहां पर कराने वाली हूँ हर तरीके से। जब तुम 1 जुलाई में आओगे तो उस दिन तुम्हारे साथ गूगल मीट सेशन पे बैठ के तुमको समझाऊंगी कि तुमको प्लानर को फॉलो कैसे करना है, तुमको रिपीटिव रिवीजन कैसे करना है, तुमको नोट्स कैसे बनाना है स्टार्टिंग से ही, तुमको फिजिक्स कैसे पढ़नी है, तुमको कहाँ से पढ़नी है, तुमको कहाँ से केमिस्ट्री करनी है, कौन सी बुक्स तुम लोगों को फॉलो करनी है, हर चीज तुमको यहाँ पर एक प्रॉपर गाइडेंस मैं इस बैच में तुमको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो अगर तुमको भी एक प्लस लेवल की तैयारी करके चलनी है ना, क्योंकि जैसे एम्स ने अपना लेवल 1+ कर दिया ना, तो तुमको ऐसी अपनी प्रिपरेशन भी प्लस करके चलनी है।
तो मिलते हैं हम लोग फटाफट से 1 जुलाई को अपने फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन के अंदर, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे हम लोगों को इस प्लानर को फॉलो करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड वो बच्चे जो इस बैच को इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, आप लोग भी एनरोल कर सकते हैं। आपको सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ उसी अकॉर्डिंग इसी बैच के अंदर मिल रहे होंगे। ओके देन, एंड लास्ट 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 लास्ट, ये ज्वाइन कैसे करना है? मेड अबाउट बायो ऐप डाउनलोड कर लेना है तुमको। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ऐप डाउनलोड करो एंड फटाफट से 2027 बैच में एनरोल कर लो। बाय बाय।